जिंदाबाद रैली निकली है और एग्जैक्ट उस जगह पर निकली है जहां भारत ने अपनी कार्रवाई की, जहां भारत ने हमले किए। होगी जी, ये सेफ एरिया ये नहीं है तो डेला के सेफ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसको तुम लोगों ने अंदर कराया है, अल्लाह तुम लोगों को गरक करे। था ब्लैक सा और ऐसे पता चला जैसे मजाइल गिरता है ना, तो इसी तरह मजाइल ही बात करूंगा मैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इंडिया ने अपना रिटेलिएशन किया और 3 एयरबेसेस पे हमला किया। सबसे पहला नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में है, जहां पर C-130 जलता हुआ दिख रहा है। उसका जलते हुए का वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। और 3 एयरबेसेस पे हमला हुआ और ऐसा हमला हुआ जो हमला आज तक पाकिस्तान ने नहीं देखा। उसने अभी तक ऐसा माइंड बनाया हुआ है कि जैसे वो जंग को रोकना ही नहीं चाहता। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इंडिया जंग को क्यों रोकना नहीं चाहता। पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो एक आध सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एक आध अपना हमला करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, और अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर फर्दर वो अपनी तरफ से दोबारा कुछ हमला करे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। जिंदाबाद रैली निकली है और एग्जैक्ट उस जगह पर निकली है जहां भारत ने अपनी कार्रवाई की, जहां भारत ने हमले किए। सेफ होगी जी, ये सेफ एरिया ये नहीं है तो डेला के सेफ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसको तुम लोगों ने अंदर कराया है, अल्लाह तुम लोगों को गरक करे। नूर खान एयरबेस के बिल्कुल पास मौजूद हूँ और जो शदीद आवाज यहाँ सुनी गई, 3 दफा शदीद आवाज सुनी गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। यहाँ सिक्योरिटी जो है वो पहुंच चुकी है और ये जो टारगेट था वो नूर खान एयरबेस था। इसके करीब जो आवाज सुनी गई, ये आवाज सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी सारे एरिया में ये आवाज सुनी गई है। तो इस टाइम यहाँ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां, इसके अलावा रेंजर्स के एहलकार, आर्मी के एहलकार यहाँ पहुंच चुके हैं। सामने वो जगह है जहाँ जो धमाका है वो शदीद आवाज सुनी गई है। तो जब दूसरा हुआ है तो ये बेस के अंदर बिल्कुल ना अभी धुआं वगैरह यहाँ से इसका उड़ रहा था और ये रेस्क्यू 1122 भी आ गई है और ये सिक्योरिटी भी है, अलर्ट कर दी है, पुलिस भी आई हुई है, PF की भी सिक्योरिटी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे सामने बिल्कुल ना धुआं नजर आ रहा था ब्लैक सा और ऐसे पता चला जैसे मजाइल गिरता है ना, तो इसी तरह मजाइल ही उसमें आवाज आई है कि बहुत शदीद किस्म की आवाज थी ना। तो अभी ये देखें आवाम सारी यहाँ पे इकट्ठी हो गई है ना, बिल्कुल यही लोकेशन थी। पूरी रात खबरें आती रही। शुरुआत हुई एक मिसाइल से जो कि सिरसा के ऊपर इंडिया ने इंटरसेप्ट की। मैं आपको उसका इंटरसेप्शन दिखाता हूं। ये वो मिसाइल है, इसमें आवाज भी आएगी। मिसाइल आती हुई दिखी, ऊपर से लाइट आएगी और उसको हमारी S-400 की एक मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। सिरसा पे पूरे में ब्लैकआउट कर दिया गया और इमीडिएटली बोल दिया गया कि कोई घर से बाहर ना निकले क्योंकि हमला हो सकता है। हालांकि पाकिस्तानी इस लेवल पे नहीं थे कि वो इंडिया पे हमला कर पाते या कहीं पे ऐसा हमला कर पाते जिससे कि इंडिया में प्रॉब्लम आए, लेकिन हाँ, इंडिया ने सारी चीजें इंटरसेप्ट की। बात करूंगा मैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इंडिया ने अपना रिटेलिएशन किया और 3 एयरबेसेस पे हमला किया। सबसे पहला नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी में है, जहां पर C-130 जलता हुआ दिख रहा है। उसका जलते हुए का वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। और 3 एयरबेसेस पे हमला हुआ और ऐसा हमला हुआ जो हमला
आज तक पाकिस्तान ने नहीं देखा। पाकिस्तान की रूह कांप गई, बहुत सारे लोग। ये रावलपिंडी बेस का एक वीडियो और है मेरे हाथ में, मैं आपको ये बेस दिखा रहा हूँ। रावलपिंडी का एक वीडियो ये रहा, पूरा बेस के सामने तक आग लगती हुई दिख रही है। यहाँ पर सुना है कि एम्यूनिशन डिपो में आग लगी है और साथ में आग लगी है जो तेल का भंडार है उसमें। ये एक वो दूसरा मेरे पास एक और वीडियो है जिस वीडियो से ये पता लगेगा कि कैसा गंदा हमला हुआ है। सुना है कि मैं मानता नहीं इनकी बात, लेकिन सुना है कि डीजीएसपी रात में ही बाहर आए और आकर के बोले नूर खान एयरबेस से हमला हुआ है और उसके बाद वहां पे हमारे किसी एसेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि 130 C-130 मुझे जलता हुआ तो दिखा, इसमें कोई शक नहीं। वो C-130 अगर मैं जलता हुआ दिखा दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अभी दिखा देता हूं मैं। और एसेट्स हैं C-130 के ये वन मोर, मेरे पास सारी चीज का एविडेंस होगा। ये दिख रहा है दूर से, वीडियो लिया है उसने, बहुत अच्छा वीडियो लिया, साफ दिख रहा है प्लेन का विंग जलता हुआ। पीछे आग नहीं लग रही है, पीछे आग लग रही होती तो विंग पूरा साफ दिखता। विंग जल रहा था, विंग के बाद क्योंकि विंग में ही तेल होता है और C-130 पूरा जल गया होगा। सिर्फ मिनटों में पाकिस्तानी एयरफोर्स इसे बचा नहीं पाई होगी। और साथ में और कितने प्लेन जले किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमले और तगड़े हुए। गुज़िश्ता चंद दिनों से मसलसल पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है। तकरीबन 80 के करीब उन्होंने ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर किए हैं, जिनमें से 70 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान ने उनको या तो गिरा दिया या न्यूट्रलाइज किया, जो भी आप जो मर्जी आप उसको कहते रहें। एंड ऑफ द डे वो ड्रोन्स हमारी सरजमीन पे आए, उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया, मुख्तलिफ जगहों पे वो गिरे, बड़े हसास मुकामात के वो करीब गिरे। और अब हालत ये आ गई है कि भारत ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के एयर बेसिस पे। उसने अभी तक ऐसा माइंड बनाया हुआ है कि जैसे वो जंग को रोकना ही नहीं चाहता। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इंडिया जंग को क्यों रोकना नहीं चाहता। पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो एक आध सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एक आध अपना हमला करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, और अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर फर्दर वो अपनी तरफ से दोबारा कुछ हमला करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी एफर्ट्स की हैं जो उनको नुकसान पहुंचाया है, वो सिर्फ अपनी दिफाई कार्रवाइयां करते हुए पहुंचाया है। की बात करूं तो जो करीब तरीन शहर है इंडिया के शकरगर, वहां जो हालात हैं वो बहुत कशीदा हैं। वहां सायरन बजा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जो है वो वहां पहुंची है, सायरन बजाए गए हैं, लोगों को हफाजी तदाबीर के हवाले से कहा गया है। और वहां से जो ड्रोन है वो उड़ते हुए नजर आए हैं। ये ड्रोन उड़ते हुए एक तरफ यहाँ से उड़े हैं, दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से आए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स हैं। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ड्रोन अटैक किया है। अगरचे ये मिसाइल नाकारा बना दिया गया, इसको फिजा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया गया, लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है।